जिगरा हो तो इस बंदे जैसा। एक कोशिश और कर, बैठ ना तो हार कर, तू है पुजारी कर्म का, थोड़ा और इंतजार कर। विश्वास को दृढ़ बना, संकल्प को कृत बना, एक कोशिश और कर, बैठ ना तो हार कर। आज मैं संजीव वशिष्ठ आपको एक ऐसे महान इंसान की लाइफ स्टोरी बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आपको अपनी लाइफ में आ रही प्रॉब्लम्स भी बहुत छोटी लगने लगेंगी। दोस्तों, ये कहानी है अमेरिकी इतिहास के सबसे महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की। यह कहानी शुरू होती है 12 फरवरी 1809 को, जब इस महान इंसान का जन्म एक झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवार में हुआ और आगे चलकर यही इंसान अमेरिका का सबसे महान राष्ट्रपति बना। लेकिन इस व्यक्ति के लिए व्हाइट हाउस तक का ये सफर इतना मुश्किल से भरा था कि अगर कोई और इंसान इनकी जगह होता तो वह डिप्रेशन में आकर शायद अपने आप को ही मार डालता। जब यह मात्र 2 साल के थे तब इनके परिवार को एक जमीनी विवाद की वजह से अपना घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर एक गरीब परिवार को अपना घर छोड़ना पड़े तो उस पर क्या बीतती है। लेकिन प्रॉब्लम्स इनका पीछा यहाँ पर ही भी छोड़ने को राजी नहीं थी। करीब 5 साल बाद वहां रहने के बाद फिर से एक जमीनी विवाद के कारण इन्हें फिर से दूसरा घर भी छोड़ना पड़ा और उस वक्त अब्राहम लिंकन जी की जो उम्र थी वो मात्र थी 7 साल। उस जगह को छोड़ने के बाद वो और उनका परिवार एक नदी के किनारे रहने लगे, जहां पर लिंकन के पिता खेती भी करने लगे। दोस्तों, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जब यह बंदा 9 साल का हुआ तब एक बीमारी की वजह से इनकी माँ की मृत्यु हो गई और यहाँ से शुरू होती है इनकी लाइफ का वो दौर जहाँ पर कमजोर लोग टूटकर बिखर जाते हैं। इस बंदे को किताब पढ़ने का बहुत शौक था। यह बंदा पढ़ना चाहता था, लेकिन अपने पिता के क्रूर स्वभाव की वजह से सिर्फ कुछ दिन ही स्कूल जा पाए। इसके इनके जो पिता चाहते थे कि ये उनके काम में हाथ बटाए। इस बंदे ने खुद की एक नाव बनाई और लोगों का सामान एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने का काम करने लगे और बचे हुए टाइम में लोगों की खेती में काम करके पैसे कमाते थे। कई दिनों तक काम करने के बाद इस बंदे को एक दुकान में नौकरी मिली और वहीं पर काम करते करते इस बंदे ने किसी कॉलेज से खुद के दम पर लॉ की पढ़ाई भी पूरी की। कुछ दिनों के बाद उसे गांव में पोस्ट मास्टर की जॉब मिल गई। कुछ दिनों तक पोस्ट मास्टर की जॉब करने के बाद वहां के लोगों की परेशानियों को देखते हुए उसने राजनीति में आने की सोची और उस बंदे ने विधायक का चुनाव लड़ा, लेकिन बुरी तरह से हार गए। साथ ही पोस्ट मास्टर की जॉब छोड़ने की वजह से पैसे भी खत्म हो चुके थे। जिस लड़की से वह शादी करना चाहते थे वह बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। सब कुछ उस बंदे के खिलाफ चल रहा था। यह बंदा इतना डिप्रेशन में चला गया कि अपने आप को चाकू छुरियों से दूर रखने लगा, इसलिए कि कहीं वो खुद को ही ना मार ले। लेकिन वो बंदा अपने दोस्त की मदद से एक बार फिर विधायक का चुनाव लड़ा और जीत गया। साथ ही वो बंदे ने जो लॉ की पढ़ाई की थी उसकी वजह से वो गरीब लोगों के केस को फ्री में लड़ना शुरू कर दिया और करीब 20 साल तक की वकालत भी की। लेकिन दोस्तों, परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई थी। जिंदगी के बाद एक थप्पड़ मारती जा रही थी। 1842 में इस बंदे ने शादी की। उसके बाद इसके 4 बेटे हुए, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा रहा, क्योंकि 3 साल की उम्र में उनके पहले बेटे की डेथ हो गई, 11 साल की उम्र में दूसरे बेटे की मृत्यु हो गई और 18 साल की उम्र में जो इनका चौथा बेटा था उसकी मृत्यु हो गई। सिर्फ एक ही बेटा जिंदा रहा। यह बंदा हर तरह से हार रहा था, लेकिन हार नहीं मान रहा था। इसने वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। उसके बाद खुद का बिजनेस शुरू किया, लेकिन फेल हो गया। उसके बाद
स्टेट रजिस्ट्रार का चुनाव लड़ा लेकिन हार गया। एक बार फिर नया बिजनेस शुरू किया, फिर से उसमें फेल हो गया। 36 साल का था तो नर्वस ब्रेकडाउन तो हो ही गया था। 7 साल बाद कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा लेकिन फिर से हार गया। 5 साल बाद फिर कोशिश की लेकिन फिर से हार गया। 55 साल की उम्र तक आते आते एक बार फिर चुनाव लड़े लेकिन फिर से हार गए। 1 साल बाद फिर से वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा लेकिन फिर से इनको हार ही मिली। जब ये 59 की उम्र में आए तब इन्होंने एक बार फिर चुनाव लड़ा लेकिन फिर से ये हार ही गए। इतनी बार हारने के बाद अच्छे अच्छे धुरंधर भी टूटकर बिखर जाते हैं, लेकिन ये बंदा ही भी शायद एक ही जिद पकड़कर लड़ रहा था कि जब तक जिंदा हूं लड़ता रहूंगा। और शायद यही कारण था कि इतनी हार हो जाने के बाद भी यह एक बार फिर से ट्राई करने के लिए तैयार था। 1960 में इस बंदे ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बन गए। आखिर हार भी कब तक हराती है इस बंदे को, जो हार मानने को तैयार ही नहीं था। राष्ट्रपति बनने के बाद अब्राहम लिंकन ने बहुत बड़े बड़े काम किए, जिनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम दास प्रथा को उन्होंने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन 14 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन अपनी पत्नी के साथ एक थिएटर में नाटक देखने गए थे। वहां पर एक अभिनेता ने उनको गोली मार दी और 15 अप्रैल 1865 को वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाकर इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। दोस्तों, हारना बुरी बात नहीं है, लेकिन हार मानकर बैठ जाना बहुत बुरी बात है। इसलिए कोशिश करते रहना जब तक कि आप ऊपर वाला आपका दम ही ना निकाल दे। आए तो निभाने किरदार जमी पर, तो कुछ ऐसा जरूर करना कि जमाना मिसाल दे आपकी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।